हम लोग के लिए डेट एक्सटेंड करना चाहिए कुछ, इसलिए कि बच्चे यहाँ काफ़ी डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, वो पढ़ नहीं पा रहे हैं। तो दिलीप भाई हैं, वो हम कहीं ना कहीं वो स्टूडेंट की आवाज़ ही तो बोल रहे हैं। इतना क्लोज एग्जाम है और हम लोग को आंदोलन करना पड़ रहा है, उनको हम लोग निकालेंगे किसी कीमत पे। बीपीएससी के खिलाफ बीपीएससी अभ्यर्थियों का आंदोलन लगातार जारी है। बता दें कि पिछले 2 दिनों पूर्व बीपीएससी के खिलाफ बड़ी संख्या में छात्र एकजुट होकर के सड़कों पर उतरे थे। उस दौरान पुलिस के द्वारा लाठियां भी चटकाई गई और कई छात्र उसमें घायल भी हो गए। उसके बाद छात्र नेता दिलीप को हिरासत में लेकर पुलिस ने जेल भेज दिया है। लेकिन ये तस्वीरें आज रविवार की है। रविवार को एक बार फिर से बड़ी संख्या में बीपीएससी के अभ्यर्थी बीपीएससी कार्यालय के समक्ष पहुंचे हैं और सरकार से क्या कुछ गुहार लगा रहे हैं, आयोग से क्या कुछ गुहार लगा रहे हैं। आइए कुछ अभ्यर्थी हैं, इनसे हम बात करते हैं। सर, मंशा के बारे में तो हम कुछ नहीं बोल सकते हैं, लेकिन सीएम सर को इधर अट्रैक्ट होना चाहिए कि बच्चों की, इसलिए कि सीएम जो है यहाँ के मालिक हैं और हम लोग मालिक से ही गुहार कर रहे हैं। तो मालिक को ये चाहिए कि बच्चों की बात जाने, इसलिए कि हम लोग का फ्यूचर डिपेंड है इन लोगों से। कोई मार खा रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं, तो वो उनका फ्यूचर नहीं है ना सर। यहाँ पे हम लोग आए थे इसीलिए कि हम लोग शांति से बैठ करके अपनी बात को रख सकें, लेकिन वहाँ उस दिन प्रोटेस्ट में सर फटा, पैर टूटा, ये सब करने हम लोग छात्र नहीं आते। हम लोग की कुछ पॉइंट्स हैं, उनको थोड़ा सा नज़र में रख करके, और सर को ये सोचना चाहिए कि बच्चों के लिए क्या सही रहेगा। इसलिए कि यहाँ एक 2 4 10 बच्चे की बात नहीं है, यहाँ इतने सारे बच्चे की बात है। और कुछ पॉइंट्स में से एक पॉइंट हम लोग का नॉर्मलाइजेशन जो था उसको कंप्लीट किया गया है, बट इसके बाद भी हम लोग के कुछ पॉइंट्स हैं। तो उन सारे चीज़ों को सर से ये रिक्वेस्ट है कि सर इन सब पॉइंट्स को थोड़ा सा देखें और उस पर अच्छा डिसीजन दें, जिससे कि हम लोग बच्चे जो हैं वो खुश हो और अपने फ्यूचर के लिए थोड़ा सा संतुष्ट हो पाएँ। इसलिए सर हम लोग के लिए ये पॉइंट्स हैं कि नॉर्मलाइजेशन तो कंप्लीट हो चुका है, उसको हटा दें। हम लोग के लिए डेट एक्सटेंड करना चाहिए कुछ, इसलिए कि बच्चे यहाँ काफ़ी डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, वो पढ़ नहीं पा रहे हैं। लगभग 1 महीने से बच्चे का ध्यान इधर उधर न्यूज़ ये वो चल रहा है ना। कुछ बदलाव आ रहे हैं बहुत सारे, उन सब चीज़ों पे बच्चों का ध्यान होता है। सेकंड ये चीज़ है कि आपको साइट रीओपन करना चाहिए, इसलिए कि बहुत सारे, मेरा भी ऐसा ही है कि हम रजिस्ट्रेशन कर चुके लेकिन फॉर्म फिलअप नहीं हो पाया, साइट ही नहीं चला, तो उसको रीओपन किया जाए, ये हो। और सेकंड जो दिलीप भाई हैं, वो हम कहीं ना कहीं वो स्टूडेंट की आवाज़ ही तो बोल रहे हैं, तो उनको जो है वो बंद करके जेल भेज करके ये सब ना किया जाए, उनको जल्दी से जल्दी रिहा कर दिया जाए। हम लोग का ये भी पॉइंट है और ये सबसे बड़ा पॉइंट अगर माना जाए, इसलिए कि वो हम लोग की वाणी ही तो बोल रहे हैं ना। तो एग्जाम कब होना? एग्ज़ाम अगर देखा जाए तो जिस तरह से बच्चे को चोट लगा है तो उनको रिकवर करने के लिए कुछ समय लगता है, तो अगर 1 महीना अगर एक्सटेंड कर दिया जाए तो सर का बहुत बहुत थैंक्स होगा। एग्जाम होना कब है? जी, एग्जाम होना कब है? होना तो 13 तारीख को है। आप लोग चाह रही हैं कि एक्सटेंड करें? या एक्सटेंड करना चाहिए, कम से कम 1 महीना एक्सटेंड कर दिया जाए। जो बीमार बच्चे वो रिकवर कर जाएंगे, और जो हम लोग का 1 महीना यहाँ टाइम गया है ना, तो उसका भी कहीं ना कहीं भरपाई हो जाएगा। बच्चा वहाँ ध्यान दे करके 1 महीना और ज़्यादा एक्स्ट्रा तैयारी कर लेंगे ना। बस सर ये चीज़ है हम लोग की मांग। डेट बढ़वाना है। डेट बढ़वाना? हाँ एग्जाम कब होना है? ठीक है, डेट बढ़े। एग्जाम ऐसे होना कब है? 13 तारीख को तो है, हम लोग बात कर रहे हैं, देखिए। क्यों चाह रहे हैं एग्जाम ठीक का है। डेट आगे बढ़े? सर्वर डाउन था, ठीक है, हम लोग फॉर्म नहीं भर पाए। फॉर्म नहीं ठीक भर है, पाए। ठीक है। हमारी मांगे पूरी नहीं हुई है। हमने सरकार के सामने 3 मांगे रखी थी। पहली मांग थी कि 1 पेपर में एग्ज़ाम हो, सबके लिए एक ही पेपर हो और कोई नॉर्मलाइजेशन वगैरह नहीं हो। दूसरी ये मांग थी हमारी कि एग्ज़ाम को एक्सटेंड किया जाए, क्योंकि लड़के प्रभावित हैं इस चीज़ से, इस आंदोलन की वजह से। इतना क्लोज एग्ज़ाम है और हम लोग को आंदोलन करना पड़ रहा है, तो आप समझ सकते हैं ये एक जेन्युइन बात है, मानवीय आधार है कि लड़के पढ़ नहीं पाएंगे, उनका मूड डेविएट है। बहुत लोग सोशल मीडिया पे देख रहे हैं क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला, वो अफवाह की स्थिति है। तो उनकी ये मांग थी कि डेट को एक्सटेंड किया जाए। और तीसरी ये मांग थी कि कुछ लड़के जो हैं सर्वर इशू के कारण फॉर्म फिलअप नहीं कर पाए लास्ट डे में, तो उनके लिए विंडो को ओपन किया जाए कि उन्होंने, किसी ने रजिस्ट्रेशन कर रखा है, किसी ने पेमेंट कर रखा है, लेकिन फॉर्म फिलअप नहीं हुआ है, तो उनको ये मौका दिया जाए, उनके लिए विंडो ओपन किया जाए। और चौथी मांग है दिलीप भैया को रिहा किया जाए। दिलीप भैया अभी तक जेल में हैं और ये हम लोग को अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि उन्होंने हमारे लिए आंदोलन का कॉल किया था, हम लोग एकत्रित हुए थे, तो उनको ज़रूर रिहा किया जाए। सरकार से यह निवेदन है, वो बहुत ही सही इंसान है, सही व्यक्ति है, बहुत सीधे आदमी है, और उनको रिहा किया जाए और इन मुद्दों पे बात की जाए। और ये आंदोलन अभी भी चल रहा है, लोग घर पे हैं, इसी चीज़ पे चर्चा कर रहे हैं, हर जगह ये चीज़ें सोशल मीडिया पे चल रही है। अभी तक हमारे मुद्दे सुलझे नहीं हैं, लोग इस पे चर्चा कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो सरकार को ध्यान देना चाहिए। ये आंदोलन रुका नहीं है, लोग
इधर उधर चले गए हैं। उस दिन पटना में थे, सब घर पे चले गए हैं, चूँकि एग्ज़ाम का डेट इतना क्लोज है, अब उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, अब एग्ज़ाम तो देना ही है। लेकिन मानसिक स्थिति ऐसी नहीं है कि वो एग्ज़ाम अच्छे से दे पाएंगे। तो सरकार यहाँ जल्द नहीं दिया गया तो अब आप लोग क्या करेंगे? उनको निकालेंगे, उनको हम लोग निकालेंगे, सड़कों पर फिर आप लोग आएंगे? फिर आएंगे, उनको हम लोग निकालेंगे किसी कीमत पे। अभी एग्ज़ाम है, जिसका आंसर हुआ वो की स्थिति है, लेकिन उनको हम लोग निकालेंगे। परीक्षा सर पे है, 2 दिनों के बाद परीक्षा है, ऐसे में फिर आप लोग आयोग का चक्कर लगा रहे हैं, क्या कुछ मामला है? मामला ये है कि नॉर्मलाइजेशन वाली बातें तो वो क्लियर बीपीएससी ने कर दी है, वहाँ पे वो प्रॉब्लम सॉल्व है। हमारी प्रॉब्लम है मेन जो मुद्दा फॉर्म रीओपन की, वो फॉर्म फिल नहीं कर पाए, बहुत सारे बच्चे फॉर्म फिल करने से रह गए और वो इशू था सर्वर इशू, जो कि इनिशियली हमारी भी गलती थी कि जो फॉर्म फिल करना था उस वक्त हमने नहीं किया। बट उसमें बहुत सारे एक्चुअली होता क्या है कि बहुत आराम से उसको भरना होता है, बहुत सारी चीज़ें उसमें डालनी होती है। हाँ, माइंड कॉन्स्टेंट हमें, क्योंकि हमें पढ़ना भी है, हमें फॉर्म भी फिल करना है, माइंड स्टेबल नहीं रहता, तो वो चीज़ें करके बहुत आराम से करना था। उसमें बहुत सर्टिफिकेट था। अब मैंने EWS के लिए मैं जनरल से ही फिल कर रहा था, किसी ने मुझे सजेस्ट किया कि आप EWS से भी कर सकते हो, तो इससे आपको मिलेगा एडवांटेज। मैंने चलो ठीक है EWS वाला दें। उस EWS बनाने के चक्कर में मुझे बहुत लंबा टाइम लग गया। मेरे हाथ में EWS सर्टिफिकेट आया है 2 को, अब 2 को आया तो मैं 2 से ही स्टार्ट हो गया उसको फिल करना, 2, 3, 4। मैंने कहा चलो 4 तक टाइम है, 4 तक तो फिल कर ही सकते हैं। 4 तक मैं 2। फिर इधर नॉर्मलाइजेशन को लेकर के विरोध भी होना शुरू हो गया, उसमें भी टाइम किलिंग हुआ। हाँ, नॉर्मलाइजेशन के लिए फिर इधर ये मुद्दा उठ गया नॉर्मलाइजेशन का कि ये हो रहा है, वो चीज़ हमें बिल्कुल भी नहीं पता था। वो वंस फिर ये 3 क्वेश्चन पेपर वगैरह ये सब चीज़ें हो गई नॉर्मलाइजेशन में, तो हम लोग फिर उसमें लग गए, ये वाला मुद्दा हमारा हट गया। फिर नॉर्मलाइजेशन वाले में हुआ तो वो चीज़ क्लियर हुई है। तो अभी हमारा मुद्दा है रीओपन का और डेट एक्सटेंशन का। बिल्कुल, क्योंकि 1 महीने से हम लोग बहुत डिप्रेशन में चल रहे हैं, मतलब कंप्लीट। मैं घर नहीं जा पा रहा हूँ, दरभंगा मेरा घर है, मैं यहाँ से घर नहीं जा पा रहा हूँ क्योंकि बीच में ही रुकना है, क्योंकि कभी बुलावा आ जाता है कि हाँ फिर यहाँ मिलना होगा। क्या लगता है कि अब तो परीक्षा के 3 दिन बाकी है, ऐसे में क्या? बीपीएससी से डेफिनेटली गवर्नमेंट से हम लोग होप है, पॉजिटिव होप है, सकारात्मक आशा है कि हमें अच्छी रिजल्ट मिलेगा, डेट भी एक्सटेंड होगा और फॉर्म भी रीओपन हम लोग को दिया जाएगा। अगर नहीं हो पाती है तो क्या आप लोगों की तैयारी है परीक्षा की? नहीं, तैयारी तो बिल्कुल भी नहीं, ये 10 दिनों में तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ा कुछ भी। देखो, तैयारी के लिए आप पढ़े कितने भी हो ना, रिवीजन बहुत ज़रूरी है, और रिवीजन नहीं हो पाया तो कुछ नहीं याद है। तो अभी हम लोग बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं है, और मेरा लास्ट अटैम्प्ट है, तो मेरे लिए ये डू और डाई सिचुएशन है कि मुझे इस बार अपियर होना है और क्वालिफाई भी होना है। मैंने इस लेवल की प्रिपरेशन करी हुई थी, लेकिन अभी अब बस बीपीएससी आयोग के हाथ में है, अब वो जैसा करेंगे, मेरा भविष्य उनके हाथ में वो तय। थैंक यू। तो जैसा कि आपने सुना, यहाँ पर छात्राएं भी हैं और छात्र अभ्यर्थी भी हैं। इन तमाम लोगों का कहना है कि सरकार जिस तरह से ये मामले को तुल दे रही है, ऐसा नहीं देना चाहिए। दरअसल छात्र और छात्राओं अभ्यर्थियों की जो मांगे हैं वो बिल्कुल जायज़ है, क्योंकि ये लोग चाह रहे हैं कि पिछले 1 महीने से छात्र और छात्राएं जो अभ्यर्थी हैं वो काफ़ी डिप्रेशन में हैं, चूँकि लगातार कभी नॉर्मलाइजेशन को लेकर के तो कभी फॉर्म फिलअप करने को लेकर, इन तमाम तरह की कई जो उनके पास समस्याएं आ रही थी उसको लेकर के ये लोग सड़कों पर उतरे थे। और पिछले 10 दिनों से लगातार जो सड़कों पर इन लोगों के द्वारा आंदोलन किया जा रहा था, इससे ये लोग काफ़ी प्रभावित हुए हैं। और कुछ लोगों का कहना है कि ऐसे में एग्ज़ाम की तैयारी भी सही तरीके से नहीं हो रही है। तो जो यहाँ पर छात्र और छात्राएं हैं, उनकी आयोग से ये अपील है कि वो हमारी जो 13 दिसंबर को एग्ज़ाम होने वाले हैं उस एग्ज़ाम को कम से कम 1 महीने के लिए आगे बढ़ा दिया जाए। और जो बीपीएससी का जो साइट है जिस पे छात्र छात्राएं फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, वो साइट को फिर से रीओपन करे। अब देखना यह है कि फिर एक बार जिस तरह से छात्र और छात्राएं बीपीएससी कार्यालय पहुंच करके अपनी गुहार लगा रहे हैं, तो अब सरकार और आयोग इनके इस मांग को कब और कैसे पूरा करती है। सहयोगी शशि के साथ ज्ञानेंद्र वर्मा, दर्शन न्यूज, पटना।